आकाशवाणी प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम मतदाता जंक्सन। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्सन मतदाता जंक्सन। ल ठिक छ, हामी सबैले आफ्नो भोट त दिइहाल्यौ। अब केवल लास्ट फेज अर्थात 7th फेजको भोटिङ हुनु छ अनि 4 जुनमा परिणाम पनि आइहाल्छ। सही भनेको थिएछौ सुरेश भाइ तिमीले कि पुलिङ बुथ जानुभयो भने राम्रो लाग्नेछ भनेर। हरेक प्रकारको सुविधाहरू थियो पुलिङ स्टेशनमा, सुरक्षित वातावरण, सफा पानी, सफा शौचालय, नानीहरू राख्ने अनि आमाहरूले आफ्नो नानीहरूलाई दूध पिलाउने कोठासम्म थियो। त्यहाँ महिला र पुरुषहरूको निम्ति अलग लाइन थियो अनि वृद्ध साथै दिव्याङ्ग जनहरूको निम्ति पनि छुट्टै लाइन थियो। अनि भोलिन्टियरहरू पनि थिए अनि जग्गा जग्गामा बाटो देखाउनलाई साइन पनि थियो अनि गर्मीलाई ध्यानमा राख्दै छायाको पनि प्रबन्ध गरेको थियो नि। साथै दृष्टिबाधित भोटर्सको निम्ति ब्रेल लिपिमा लेखिएको थियो इभीएम मसिनमा। अरे एकदम खुसी लाग्यो देखेर कि तिमीहरूले भोट दिन मिस गरेनौ। अनि हाम्रो टिनाले पनि आफ्नो पहिलो भोट हालेर अति नै खुसी छ कि कुरै नगर। यस, आई एम सो ह्याप्पी। फर्स्ट भोट लगाउनुको मजा नै बेग्लै छ। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नमस्कार साथीहरू, आज हामी मतदाता जंक्सन सिजन 2 को अन्तिम भागमा आइपुगेका छौं अनि साथै देशमा चलिरहेको लोकसभा चुनावको आखिरी चरणमा पनि। हजुर, बस अब त अन्तिम चरण रहेको छ अनि हाम्रा श्रोता जो यतिका दिनहरूदेखि हामीसँग जोडिएका छन् अनि आज एक सतर्क सजग मतदाताको रूपमा लोकतन्त्रको महापर्वमा सबै सामेल भएका छन्। एकदमै। अनि हामीले देख्न पायौं अनि सुन्न पनि पायौं कि पुलिङ बुथको तयारीहरू अनि सुविधाहरूले मानिसहरूलाई सुगमता अनि सरलसँग भोट गर्ने अनुभव दियो। मान्नुहुन्छ हैन तपाई यो कुरा? हजुर, एकदमै मान्छु म। अनि आजको यस अन्तिम अंकमा हामी भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ज्यूसित भएको कुराकानी किन नसुन्ने, आउनुहोस् सुनौ। एकदमै, हुन्छ सुनौ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम इस अंतिम मतदाता जंक्शन के एपिसोड में नमस्कार। सर, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस अंतिम चरण रह गया है, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये जो लोकसभा चुनाव है, इसको कराने का जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने जो तजुर्बे के बारे में पूछा, तो आप जानते हैं कि भारत का जो चुनाव है, जो लोकतंत्र है, वो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। हम लोग 97 करोड़ वोटर्स हैं और लगभग 10 लाख मतदान केंद्र पे हम मतदान कराते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर में कराएं ताकि हम पहुंचे और आपको ज्यादा ना चलना पड़े। हमारा जो कमीशन है वो करीब करीब 800-900 लोगों का कमीशन है मात्र। और जब हम चुनाव कराने जाते हैं तो वो एकदम से अचानक से करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ का बन जाता है। यानी इतने लोग हमारे पास डेपुटेशन में आ जाते हैं। सारी राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी सब हमारे पास आ जाते हैं और सब मिलके काम करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सारे टीचर्स, हर व्यक्ति हमारे साथ आके और सीख के इस लोकतंत्र के त्योहार को ग्राउंड पे पूरा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, कि उन्होंने आपके समक्ष जाके अच्छे से बूथ सेटअप किए और सभी वोटर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो मुख्य तजुर्बा आता है, देखिए, वो ये है कि भारत एक विविधताओं का देश है और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है वो हिंदुस्तान में ही है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी विविधता में गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं। तो ये एक ऐसा उत्सव है जो सबको बांधने का काम करता है। एक ही लाइन में वोट देने सब लोग खड़े होते हैं। क्या एहसास है वो, देखिए, पूरे एकता का एहसास है और सब अपने मन में अपनी विचारधारा, अपने मुद्दे लेके लाइन में खड़े होते हैं। चुपचाप सबको पता होता है कहाँ जाना है और अपने अपने मुद्दों पर वोट देते हैं। विश्व में ऐसा इतना शांति से, इस तरीके से कहीं नहीं होता। जब आयोग चुनाव को घोषणा करता है तो उसके बाद एमसीसी लग जाती है और उसके बीच में जब कैंपेनिंग होती है, प्रचार होता है, तो सब में एक विद्युत का सा इलेक्ट्रीफाइंग एक मैसेज होता है। हर गांव में, हर पेड़ के नीचे, हर दुकान पर, चाय की दुकान पर, बस में, रेलवे में, आप सब लोग बातें करते हैं चुनावी मुद्दों की। और हमारा काम है कि आपको कहीं भी आप हो, आपको वोटर लिस्ट में शामिल करें
और फिर आपको मौका दें कि आप अपने वोट को डाल सकें। जी सर, एकता की बात आपने कही और आयोग ने भी हमेशा कहा है कि ये चुनाव जो है वो समावेशी और सुगम चुनाव होंगे। तो इस दिशा में जो काम हुआ है आयोग की तरफ से वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, समावेशी और सुगम और पारदर्शी, ये तीन हमारी जो है वो बहुत बड़ी मतलब हमारे पिलर्स हैं, आधार स्तंभ हैं ये तीनों। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम जो भी काम करते हैं चुनाव आयोग में, वो सब पब्लिक को, वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके एजेंट्स को बताकर करते हैं। मीडिया ऑलमोस्ट हर समय हमारे साथ होता है। यानी हम ये चाहते हैं, हमारी एक धारणा है कि हमारे कार्य को हर व्यक्ति लगातार देखता रहेंगे तो हम गलती नहीं कर सकते। इसके लिए पीछे क्या है, अगर इलेक्ट्रल रूल बनेगा तो गांव में पहले पता लगेगी सबको, प्रकाशन होगा और हम पॉलिटिकल पार्टी को कॉपी देंगे उसकी कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। ऐसे ही कैंडिडेट है, नॉमिनेशन होगा, प्रचार होगा, वोटिंग मशीन कहाँ जानी है उसका एक रैंडमाइजेशन होता है, यानी अचानक से कहीं भेज दी जाती है वो एक लॉटरी के सिस्टम से निकाल के। इसी तरीके से बूथ पे कौन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप फिक्स कर लें कि भाई उसी आदमी को उस बूथ पर भेज देंगे ना, ये एक अगेन कंप्यूटर के माध्यम से रैंडमाइजेशन होगा। फिर हर स्थान पे कब मशीन निकलेगी, कहां वापिस आएगी। अच्छा, दूसरी बात, जिस दिन वोट पड़ जाएंगे शाम को तो एजेंट्स वहां मौजूद हैं हर समय पे, उनको ये एक फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, भाई आपके बूथ पर इतने वोट पड़े, तो अब वो घर लेके चले गए, उनके पास है और काउंटिंग के दिन वो लेके आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। ईवीएम उन्हीं के सामने में उठा के उनके दस्तखत करा के सील पर लगाएंगे, उनके दस्तखत कराएंगे, उसको उठा के हम स्ट्रांग रूम में जमा कर देंगे और सिर्फ काउंटिंग के दिन खोलेंगे, उनके सामने खोलेंगे। तो ये एक तो हो गई पारदर्शिता। इसी के साथ है समावेशी और सुगम। तो पहले सुगम की बात करता हूं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर 2 किलोमीटर में एक बूथ बना दें। ऐसे बूथ है जहां 1, 2, 3 वोटर भी हैं और हमारी पार्टीज 5-5, 4-4 किलोमीटर चल के उनका वोट लेने जाती हैं। तो सुगम बनाने के लिए हम सारा कार्य करते हैं। जब आप बूथ पे पहुंचे तो शामियाना लगा मिले, पानी मिले, वहां कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए रैंप मिले, कोई बुजुर्ग है उनके लिए आपको व्हील चेयर मिले, ये सब हम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि आपको सुगमता मिले। और समावेशी का जहां तक प्रश्न है, तो पूरा प्रयास यही है कि कोई भी वोटर ना तो रोल में एंट्री होने से छूटे और ना वोटिंग के समय में आने से छूटे। तो हमने एक नारा दिया हुआ है, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता छूट ना जाए। तो कैसे हमने इसको किया, देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं 85 वर्ष से ऊपर के, उनके तो हम घर तक जाके वोट लेकर आए। इसी प्रकार से जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे, उनको भी अगर 40% से ज्यादा की उनको विकलांगता थी तो उनके घर भी गए। और तजुर्बा ये रहा कि बहुत सारे लोग खुद से मतदान केंद्र पर आना चाहते रहे, बुजुर्ग भी और पीडब्ल्यूडी। उनको लगता है एक महोत्सव है, हम जाएंगे बूथ पर तो अपने कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ से बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव था। तजुर्बा तो आप लोग बताएंगे कि आपको जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा महसूस हुआ भी कि नहीं हुआ। जी, और इस बार हमने देखा कि हर क्षेत्र से आपने नामी हस्तियां कहें या कलाकार कहें, खिलाड़ी कहें, सबको जोड़ने का काम जो आयोग ने किया, तो इसका क्या असर इन 6 चरणों में आयोग ने देखा? सबसे पहले तो जितने भी सेलिब्रिटीज ने हमारे साथ जुड़े, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। फिल्म इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से और हर क्षेत्र से लोग हमारे साथ अपने से जुड़े और स्वेच्छा से जुड़े और बिना पैसा लिए जुड़े। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि इस बार सारे टीवी में आपको मैसेजेस भी आए। इस बार शुरू में वोटिंग के दिन भी व्हाट्सएप भी आए, मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आई। बहुत प्रयास किया था इस बार हमने, और सेलिब्रिटीज बहुत भारी मात्रा में आए। और सारे जो सोशल मीडिया के भी सेलिब्रिटीज थे, जो भी इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोलते हैं, वो आए। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस से, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस से कुछ यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो हमारे काइंड ऑफ एम्बेसडर बन के भी काम कर रहे थे। आने वाले समय तक अगर किसी मान लिया युवा मतदाता ने आज अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कुछ जागरूकता का काम किया या खुद 10 लोगों को वोट देने लेके आए, तो वो आने वाले समय तक बहुत भरे हमारे एम्बेसडर्स बन के रहेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी भी परसेंटेज वोटिंग हुई आने वाले कल के फेज में, वो उससे भी ज्यादा होगी। लोग और बढ़ चढ़ के आएंगे। जी, और इस बार हमने देखा कि फर्जी खबरों को रोकने के लिए और गलत सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए आयोग ने पहले से ही बड़ी तैयारी की है। तो वो जो तैयारियां रही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए,
मैंने अनाउंसमेंट के भी समय कहा था कि झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार चलता है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे करीब करीब 70 दिन हो गए, तो इस बार एआई का यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत मेहनत थी। आप अवगत हैं, पूरे देश में चुनाव के दौरान अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो हम उसको अपने प्रेस नोट के जरिए ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी अफवाह चलाई गई कि वोटर्स का संख्या बढ़ा दी। अरे भाई, हिंदुस्तान में कौन वोटर्स की संख्या बढ़ा सकता है? हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस असेंबली वाइज डाटा पड़ा हुआ है, कितनी वोटिंग हुई। फिर भी अफवाह फैला दी, चलती रही। फिर आखिर में जाके माननीय उच्चतम न्यायालय को उसको सेटल करना पड़ा। बीच में ईवीएम का मुद्दा उड़ा दिया। अरे भाई, पहले पूछ लेते हमसे, हमें चिट्ठी लिख दो, हम जवाब दे देंगे आपको कि क्या चीज है। अच्छा, देने की जरूरत नहीं है, हमने वेबसाइट पे दोनों चीजों के बारे में पूरी जानकारी डाली हुई है। ईवीएम का पूरा एक चैप्टर लगा हुआ है, उसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं उसके आंसर उसमें दिए हुए हैं। तो ये अफवाहों का माहौल होता है, एक वर्ग है जो अफवाहें फैलाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और वोटर इतना जागरूक है कि वो कभी इन चीजों से गुमराह नहीं होता। जी सर, अब लोकसभा चुनाव का बस अंतिम चरण रह गया है, जो इसका 7वां चरण है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के मतदाताओं को इस समय? देखिए, सबसे पहले तो कल चुनाव है, अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण के जो मतदाता हैं, अगर कल सब मतदान करने आ जाएं, तो हमारी जो भी थोड़ी सी परसेंटेजेस में सुधार होगा, वो हम विश्व का कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी अपील है उनसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गर्मी का समय है, हर जगह में पानी मिले, डॉक्टर रहे, ओआरएस रहे, रैंप रहे, छाया रहे। बस आप एक बार आइए, जल्दी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा शाम की तरफ आ जाइए, लेकिन आ जरूर जाइए। तो पहला तो मेरा उनसे यही गुजारिश है, अपील है, अनुरोध है, मनुहार है कि आ जरूर जाइए। अब ये समाप्ति की तरफ है। अब हम 4 तारीख को काउंटिंग करके आपको रिजल्ट देंगे। आगे भी चुनाव होने हैं, उसमें मिलते रहेंगे। और सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये आखिरी मतदाता जंक्शन का प्रोग्राम सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप आज आकाशवाणी के साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। वाह प्रगति जी, धेरै कुराहरू गरेको छ सम्पूर्ण देशलाई एक सूत्रमा बाँध्नको निम्ति भारत निर्वाचन आयोगले। एकदमै ठिक भन्नुभयो तपाईले। त अब अन्तिम चरणको चुनाव पनि बाँकी चरणहरू जस्तै सफल रहोस्। मानिसहरू भोट दिन अवश्य जाउन् अनि चुनाव पर्वको एउटा भाग बनेर असल नागरिक भएर आफ्नो कर्तव्य निभाउन्। केवल हामी यही त चाहन्छौं, हैन? हजुर, एकदमै एकदमै। अनि आजको यो अन्तिम एपिसोडमा श्रोताहरूको निम्ति कुनै प्रश्न पनि त छैन, होइन? अरे प्रश्न त छैन, तर आज पछिल्लो एपिसोडको हाम्रो अन्तिम विजेताको नाम त घोषणा गरौं न। अनि पछिल्लो एपिसोडको विजेताको नाम सन्तोष कुमार, नामधारी, कलोनी, दिल्ली। अनि सही जवाब हो 28 मार्च 1989। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई। भारत निर्वाचन आयोगको प्रमाण पत्र अनि पुरस्कार तपाईले दिनुभएको ठेगानामा चाँडै पठाइनेछ। त साथीहरू, यो यात्रा यही पूरा हुन्छ। हजुरहरूले मतदाता जंक्शनको सम्पूर्ण एपिसोड इलेक्सन कमिशन अफ इन्डियाको युट्युब च्यानल अनि आकाशवाणीको युट्युब च्यानलमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि यस जागरूकता अभियानमा आफ्नो कर्तव्य अवश्य निभाउनुहोला। एकदमै। त जाउँ यसै आशासित कि 7औं चरणको चुनावका मतदाता अवश्य आफ्नो भोट दिन जाउन्। चुनावको पर्व अवश्य मनाऊ। नमस्कार। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ, तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ, बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अहिले तपाईले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जोडिरहनुहोस् आकाशवाणीसँग।